जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भरत जी ने अयोध्या के सभी लोगों को शोक समुद्र में डूबते हुए को किस प्रकार से सहारा दिया है। हमारी पिछली वीडियो में हमने उस प्रसंग का वर्णन किया था जब गुरु वशिष्ठ जी, माता कौशल्या और सभी मंत्री राजसभा में हैं। वहाँ भरत जी भी उपस्थित हैं और भरत जी को सभी यह उपदेश दे रहे हैं कि उन्हें अब शासन का कार्यभार संभाल लेना चाहिए और राजा बनकर राज्य करना चाहिए। तभी भरत जी उन्हें अपने शोक, ग्लानि और सुख के बारे में बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक वर्णन किया है, आज की वीडियो में हम उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए प्रभु श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी कथा हमारे साथ जुड़कर सुनिए और कथा श्रवण का लाभ लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदल समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुन मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। डरु न मोहि जग कहीं कि पोचू, पर लोकहु कर नाहिन सोचू। एकहु उर्बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लागु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊ अभागी। आपनि दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै जरने न जाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी आगे अपने शोक को व्यक्त करते हुए कहते हैं, गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में मुझे बुरा कहेंगे और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख का दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए कै रघुबर बिनु बूझा। एक कहीं आक इह मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि सरन सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी। सील सकोच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल किन्न न रामा, मैं सिधु सेवक यद्यपि बामा। तुम पै पाच मोर भल मानी, आयुषु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। भरत जी आगे कहते हैं, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी
मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी सील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप 5 सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है, वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरतहि कहीं सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आही। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसई कल्प सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गई, हरई गरल दुख दारिद दई। अवश्य चलिए बन राम जह, भरत मंत्र भल किन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दिन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए हैं। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों की मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। मुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेह सराहत जाही। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चलय कर साजहि साजू। जेहि राखई रघु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। को कह रहन कही नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। जरऊ जो संपत्ति सदन सुखु, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सबके मन में बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें।
घर घर साजहि बाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाए घर किन्न विचारु, नगर बाज गज भवन भडारू। संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोही। अस बिचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जे लायक सो तेहि राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान। कहेउ बनावन पाल की, सजन सुसखन जान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है, किसी की सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होता है इसे जानने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिले और आप आसानी से आगे की कथा सुन सकें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।